हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वैष्णव अधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। आज आरएलसी सर्किट लेक्चर 3 में हम आ गए हैं, जहाँ पे हम पहले ही एक क्वेश्चन आपके पास में रखने वाले हैं। ये सारा इक्वेशंस आपको दिया गया है, आपको एक फेजर डायग्राम बनाना है। ये मैं प्रीवियस 2 क्लासेस जो हो गया था उसमें मैं सिखाया था, उसी से आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। और उस कंसेप्ट को जो भी आप सीखे थे इस क्वेश्चंस पे आप पर्टिकुलरली अप्लाई करके देखो कि क्या आप कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, फिर हम तो सॉल्यूशन देखेंगे ही। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं। कोशिश कर ले होंगे। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन पे हम क्या देखेंगे। पहले हम ये देखने वाले हैं v = v0 sin ओमेगा टी। पहले हम इसको ऐसे करके v0 बना लेते हैं और ऐसे तरीके से ओमेगा टी एंटी क्लॉकवाइज इसको यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ओमेगा होता है ना, ओमेगा टी नॉट ओमेगा टी है, इस पर्टिकुलर एंगल पे ये डेविएट कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर ओमेगा टी एंगल पे v0 प्रेजेंट है। आई का बात करते हैं, I0 साइन ओमेगा टी +5 मतलब ये आगे है। ठीक है, ये पीछे नहीं है, ये आगे है। +5 मतलब ये लीड कर रहा है। ठीक है, इससे आप इसको पता कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ऐसी जगह पे आप बनाओ, यहाँ पे I है। ठीक है, और यहाँ पे I0 लिखना है, क्योंकि मैक्सिमम ही रिप्रेजेंट किया जाता है, पीक वैल्यू। ये सारा जो भी चीज़ दिख रहे हो ना आपको, ये सब पीक वैल्यू है, तो इसको ही आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फाई एंगल और ज़्यादा इससे आगे है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं VR0 साइन ओमेगा टी +5। अब ये भी ओमेगा टी +5, ये भी ओमेगा टी +5, दोनों का फेज सेम है, लेकिन ये दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। देखिए I0 इज नॉट इक्वल्स टू VR0, इसको मान के हम चलते हैं। तो इसी हिसाब से अगर हम देखें और VR0 को हम छोटा मान लेते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं। ठीक है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसी के बारे में। तो ये VR0 ऐसे है, सो दिस इज द VR0। सो VR0 भी इसी फेस पे है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं VL के बारे में। VL0 साइन ओमेगा टी +5 + π/2, मतलब ओमेगा टी +5 यहाँ तक हम पहुँच गए हैं ऑलरेडी। यहाँ से 90 डिग्री पे हमें जाना पड़ेगा और VL को रखना पड़ेगा, VL0 को रखना पड़ेगा। तो यहाँ से 90 डिग्री पे यहाँ पे कुछ होगा, दिस इज 90 डिग्री, तो ये हो गया आपका VL0। ठीक है, VC क्या होगा, VC0 साइन ओमेगा टी +5 - π/2, मतलब यहाँ से 90 डिग्री पे जाना है और क्या करना है, दिस VC0। ठीक है, तो दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ द पर्टिकुलर जो भी इक्वेशन दिया गया है उसी हिसाब से। ठीक है, ठीक है, अब हम पर्टिकुलर इसके बाद हम केस 3 देखने वाले हैं। केस 3 जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो केस होगा ये होगा रेजोनेंस का केस। दिस इज द केस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के अंदर हम रेजोनेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं रेजोनेंस के अंदर। तो पहले हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम होता है जेई में, बोर्ड में, कहीं पे भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको रेजोनेंस से क्वेश्चन आ सकता है, इवन जेई के बाद भी। ठीक है, जब आप इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम एग्ज़ाम कोई भी देते हो, जैसे सेमिस्टर एग्ज़ाम हो नॉर्मल वाला, तो वहाँ पे भी आपको रेजोनेंस से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो रेजोनेंस हम पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज ऑल्सो आवर केस 3। ठीक है, केस 3 भी है। ठीक है, हमारा रेजोनेंस जो है। अब यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, व्हेन, ठीक है, व्हेन
क्या आपको देखने को मिलता है, VL0 इज इक्वल्स टू VC0। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो XL इज इक्वल्स टू XC। मतलब यहाँ पे जो भी इंडक्टिव रिएक्टेंट्स और जो भी कैपेसिटिव रिएक्टेंट्स है, जो जब दोनों इक्वल हो जाता है तब वो केस आता है रेजोनेंस का। ये बहुत ज़्यादा फेमस केस है। क्यों फेमस है बाद में जाके आपको पता चलेगा। और आप ऐसे भी कह सकते हो जो भी यहाँ पे आपको इंडक्टिव वोल्टेज, उसका पीक वोल्टेज और पर्टिकुलर कैपेसिटी पीक वोल्टेज को इक्वल, जहाँ पे जिस केस पे आपको देखने को मिलता है पर्टिकुलर, वो केस का नाम है रेजोनेंस। इट्स नॉट द रेजोनेंस वी स्टडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज़ रेजोनेंस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, ये फिजिक्स में पढ़ा जाता है। ये पर्टिकुलर अलग रेजोनेंस है जो हम अल्टरनेटिंग करंट पे पढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा ट्रेडमार्क एक टॉपिक है पर्टिकुलर अल्टरनेटिव करंट का और पर्टिकुलर आरएलसी सर्किट का। अगर टू दी स्पेसिफिक पोजीशन में अगर बताऊं तो आरएलसी सर्किट पे आता है ये रेजोनेंस। ठीक है, तो चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये थोड़ा सा लिख लेते हैं, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, जो ये दिस इज द कंडीशन, दिस इज कंडीशन, दिस इज कंडीशन is termed as resonance and we will study it। ठीक है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं रेजोनेंस के अंदर चलते हैं। पहली बात तो है रेजोनेंस कब होता है, जब XL इज इक्वल्स टू XC। तो पहले हम जो डायग्राम बनाए थे पहले, एकदम पहले क्या था वो डायग्राम, यहाँ पे था VL0, नीचे था VC0, ठीक है, और यहाँ पे क्या था VR0, यहाँ पे I भी था। तो ये डायग्राम हम बनाए थे। इस डायग्राम के अंदर अगर आपको पता हो कि यहाँ पे VL0 इज इक्वल्स टू VC0, मतलब इतना जो भी है वो इससे कैंसिल आउट हो जाता है। तो दिस इज द कैंसिल आउट। ठीक है, वो क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है सिर्फ ये VR0, यहाँ पे क्या है I, सिर्फ ये मिल रहा है। और ये क्या मिल रहा है, दिस इज द नेट वोल्टेज, दिस इज द नेट वोल्टेज, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक केस है ना जहाँ पे VL0 इज इक्वल्स टू VC0, तब ये कैंसिल हो रहा है। और तब कैंसिल होकर जो आपको नेट वोल्टेज मिल रहा है वो है VR0, मतलब V0, जो नेट वोल्टेज हम V0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो V0 क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, VR0। सो इन रेजोनेंस आपको क्या देखने को मिल रहा है, VR0 इज इक्वल्स टू V0, जो मेन जो भी नेट वोल्टेज है वो इज इक्वल्स टू क्या है, नॉर्मल प्योर रेजिस्टिव वोल्टेज का इक्वल देखने को मिल रहा है। मतलब आप एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट बना, उसके अंदर जो भी वोल्टेज आपको देखने को मिलता है पर्टिकुलर वो रेजोनेंस आरएलसी के जो एक स्पेशल केस में वही रेजोनेंस का वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा अगर वही रेजिस्टेंस यूज हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, V0 नेट इज इक्वल्स टू VR0, ये हम देखें। सो V0 इज इक्वल्स टू VR0, इसका मतलब क्या है, I0R हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, I0 इज इक्वल्स टू V0 डिवाइडेड बाई R, ये लिख सकते हैं। और जो R है दिस इज इम्पीडेंस है, दिस इज द इम्पीडेंस, क्योंकि ये RLC की बात हो रहा है ना। और इम्पीडेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, प्योर रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज, सो इस इम्पीडेंस को हम क्या बोलते हैं, नेट रेजिस्टेंस। सो क्या कहते हैं हम, नेट रेजिस्टेंस कहते हैं। दिस इज द मेन फंडा ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, और हम इम्पीडेंस को Z से भी डिनोट करते हैं,
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं z इज इक्वल्स टू आर, z इक्वल्स टू आर, ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। और आपको ये भी पता है कि z क्या होता है, ये भी आपको पता होगा। यहाँ पे मैं बताता हूँ कि z इक्वल्स टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, और यहाँ पे एक्सी माइनस एक्सएल भी हम लिख सकते हैं क्योंकि दो केस ऑलरेडी हम देख चुके हैं जहाँ पे एक जगह पे एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी होता है और एक जगह पे एक्सी इज लेस देन क्या होता है एक्सएल, और एक होता है एक्सएल इज लेस देन एक्सी। दो केस होता है और दो केस के अंदर दो अलग अलग आता है। हालांकि ये मैं एक ही केस लेके चल रहा हूँ क्योंकि आपको रेजोनेंस की एक्चुअली कहाँ से आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यही मुझे समझाना है। और यहाँ पे हमें क्या है, एट रेजोनेंस, रेजोनेंस में क्या होता है, एक्सएल इज एक्सी, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पे आप पुट कर दो, आपको क्या मिल रहा है, z इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप जीरो हो जाएगा ना, एक्सएल माइनस एक्सएल कट गया, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, z इक्वल्स टू आर स्क्वायर का रूट मतलब r। तो देखो ये ऑलरेडी आ गया, तो आप यहाँ से भी इसको डिराइव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी आप डिराइव, जो प्रीवियस हम दो केस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वहाँ से भी आप इसको डिराइव कर सकते हो कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, यही आप डिराइव कर सकते हो प्रीवियस दो केसेस से भी। एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी वो होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब इस यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है, व्हाट इज़ द तात्पर्य, तात्पर्य क्या है, तात्पर्य है ये, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, करंट is in same phase with voltage। ये है तात्पर्य, दिस इज द तात्पर्य। करंट इज सेम इन सेम फेज विथ वोल्टेज, वोल्टेज के साथ सेम फेज में है करंट। दिस इज द मेन फंडा ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे आप z मिनिमम कैलकुलेट करोगे ना तो भी आएगा r। अब मिनिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है कि इसका डेरिवेशन लेना पड़ता है। आप r के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेशन लो, जिसको आप डिफरेंशिएशन बोलते हो, वो लेके आप जीरो करो तो आपको z का वैल्यू भी r ही आएगा, ठीक है। और यहाँ सब ऐसे ही दिख रहा है कि देखो कुछ प्लस कुछ है, ठीक है, कुछ प्लस कुछ है। तो आप देख सकते हो कि ये वाला अगर जीरो हो जाएगा ना तब ये मिनिमम होगा, क्योंकि अगर ये जितना ज़्यादा होता चला जाएगा उतना ज़्यादा z बनता चला जाएगा। तो z का मैक्सिमम कब बनेगा, जब ये वाला मैक्सिमम है और ये भी मैक्सिमम है तब z मैक्सिमम बनेगा। लेकिन z मिनिमम कब बनेगा वो बताना बहुत ईजी है। ये वाला इसको आप जीरो कर दो, रख दो, नॉर्मली आपको मिल जाएगा z इक्वल्स टू आर, और z इक्वल्स टू आर इज मिनिमम, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z। तो ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, ओके। तो हम अब नेक्स्ट चलते हैं, पहले बोर्ड को मिटा देते हैं, ठीक है। बहुत कुछ बताया गया, उसको नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। उसका नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाते हो ना वो सबसे ज़्यादा याद रहता है। हालांकि अभी मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताते हो कि नोट्स का ज़रूरत है आपको, ठीक है, तो मैं PDF बना के आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, मेरे खुद का नोट्स है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखते हैं कि कैसे हम इसको करते वाले हैं। चलिए तो अब फाई कितना है अगर आपको बताने वाले हैं, मतलब कोई बताए कि फाई क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ द फाई, तो आपको बताना है फाई इज ज़ीरो। क्यों? क्योंकि मैं प्रीवियस कंसेप्ट में बताया था कि V0 जो भी वोल्टेज के साथ करंट का जो भी एंगल होता है पर्टिकुलर उस एंगल को ही फाई बोलते हैं। तो यहाँ पे तो दोनों ही सेम फेस पे है, तो आप यहाँ पे इजीली कह सकते हो कि फाई इज इक्वल्स टू जीरो। वाई? बिकॉज I एंड V0 जो यहाँ पे VR0 भी है इज इन सेम फेस, ठीक है। अब इसको कह सकते हो
ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें जो भी है वो मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे ये वी आर नॉट है, ये भी आई है, और ये वी आर नॉट ही वी नॉट है। ठीक है, ये हमें पता चल गया क्योंकि दोनों ये जो है दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है और ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। ये क्या है, वी एल नॉट और ये वी सी नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या क्या बन रहा है, दिस इज द वी आर नॉट, जो वी नॉट है ये आई है। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल फंडा। तो अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, वी आपको ऑलरेडी पता है, वी का इक्वेशन, थोड़ा सा इक्वेशन के बारे में हम पता करते हैं। वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ऑलरेडी हमें पता है। आप इसको आई भी लिख सकते हो, आई इक्वल टू व्हाट, आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्यों, क्योंकि दोनों सेम फेस पे है तो आई नॉट तो यूज़ होगा ही, साथ ही साथ इसका ये ओमेगा टी ही रहने वाला है क्योंकि दोनों सेम फेस पे है। तो इसका भी ओमेगा टी है तो इसका भी ओमेगा टी बनेगा। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपको अगर घुमा के पूछ ले कि वी आर नॉट, वी आर का इक्वेशन बनाओ, वी आर जो इंस्टेंटेनियस इसका बनाओ, तो वही सेम है ना, वी आर नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पे वी नॉट इज इक्वल्स टू वी आर नॉट, यहाँ पे आपको पता है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपको पूछ सकता है। अगर आपको वी एल नॉट का पूछा तो वी एल नॉट साइन क्या लिखना है, बता सकते हो क्या, इसके अंदर क्या होगा? ईजी है क्योंकि ये तो ऊपर ऐसा ऐसे ही है ना, तो आपको इतना तक पता है तो आप जस्ट पाई/2 जाओगे, आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, ओमेगा टी प्लस पाई/2, क्योंकि ये क्या करता है, लीड करता है। अगर आपको वी सी नॉट का पूछे वो भी आप बता सकते हो, वी सी नॉट साइन 90 डिग्री पे आपको जाना है, क्या होगा, ओमेगा टी। ठीक है, दिस इज ओमेगा टी माइनस पाई/2, ये बन गया। ठीक है, तो दिस इज दी फंडा। अब आपको फेजर डायग्राम आपको बता देते हैं, देन आपका पूरा जो भी रेजोनेंस होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा और सारा केसेस भी ख़त्म होगा, मतलब आरएलसी सर्किट का अंत हो जाएगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो भी मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, उसके बाद क्या डिस्कस करने वाला हूँ, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम पे हम क्या देखने वाले हैं, फेजर बनाने वाले हैं। आपको सारा कुछ पता है, v इक्वल्स टू क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपको पता है, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। आपको पता है i भी सेम होता है, आई नॉट साइन, फॉर किसके लिए, रेजोनेंस के लिए, साइन ओमेगा टी। ठीक है, वी आर इज इक्वल्स टू वी आर नॉट साइन ओमेगा टी, इसका भी सेम है। आपको एल का भी पता है, हालांकि एल बनाने को दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, तो आप बना लो, वी एल नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2, क्योंकि वो हमेशा आगे रहता है वी एल। वी सी क्या होगा, वी सी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, वो लैग करता है पाई/2। ठीक है, तो ये इक्वेशंस आपको पता है। अब इससे आपको डायग्राम बनाना है, फेजर डायग्राम बनाना है। तो आप कैसे बना सकते हो, आसान है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। तो खुद से आप ट्राई करके देखो, फिर मैं देखता हूँ। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई कर लिए होंगे, तो चलिए बनाते हैं। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, ये मान लो वी नॉट है, क्योंकि ये ओमेगा टी से आगे है। ठीक है, वी नॉट ओमेगा टी से आगे है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होगा, वी आर नॉट होगा। अब बहुत लोग बोलेगा कि वी नॉट और वी आर नॉट, ये दोनों को अलग अलग दिखाने की क्या ज़रूरत है, ये दोनों तो इक्वल है रेजोनेंस के केस पे, ये तो इक्वल है, फिर इसको अलग दिखाने की क्या ज़रूरत है। इसलिए इसको अलग दिखाया जा रहा है क्योंकि वी आर नॉट इज नॉट इक्वल, ऑलवेज नॉट इक्वल विद वी नॉट, इट इज ओनली इक्वल इन द केस ऑफ रेजोनेंस, इसलिए इसको अलग दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो अब एक और बात कि वी आर नॉट को एज अ क्या, एज ए नॉर्मल एक एलिमेंटरी कंपोनेंट के नाम पे बताया जाता है, लेकिन वी नॉट क्या होता है, दिस इज द नेट, तो इसलिए इसको बड़ा रखा जा रहा है यहाँ पे। एक बार भी ऐसा मत सोचो कि वी आर नॉट क्यों छोटा है, क्योंकि एक नॉर्मल से कंसेप्ट है, ऐसे ही समझ के हम कर रहे हैं कि नेट, ये नेट है ना वी नॉट, वी आर नॉट को यहाँ पे यूज़ करके, मतलब इसको छोड़ो ना, वी नॉट क्या है, नेट है, इसको सोचो कि वी नॉट नेट है, तो उसको लेके हम चलेंगे और वी नॉट को नेट, मतलब ये
नेट है इसलिए इसको बड़ा सोच के बनाया जा रहा है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वी आर नॉट को थोड़ा सा छोटा रखा गया है, ठीक है, लेकिन उसका दोनों का सेम है, सेम फेज है, इसका भी सेम फेज है, इसका भी सेम फेज है, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, दोनों हो गया। अब हमें करना है आई का, अब आई का भी तो सेम फेज है, तो यहाँ पे ही कुछ होगा, यहाँ पे ऐसा, तो हम ऐसे बना लेते हैं। अब आई को थोड़ा सा ज़्यादा रखा जा रहा है, इसमें कोई भी डिफरेंस ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा मैग्नीट्यूड का ज़्यादा है पता नहीं है, लेकिन ऐसे ही हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई आपको ऑफेंड नहीं होना है इसी बात पे, ठीक है। तो नॉर्मली आप इसको बना लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस होता रहे, बस इतना ही करना है आपको। ओके, अब हमें क्या करना है, वी एल का बनाना है। वी एल क्या है, π/2 आगे है, बस और कुछ नहीं, इससे π/2 आगे, तो यहाँ से आप π/2 आगे चले जाइए, ये बन गया वी एल। इसको मिटा देते हैं, नहीं तो बहुत लोगों का प्रॉब्लम होगा, कचरा बन चुका है अभी, ठीक। तो ये वी एल है, तो दिस इज़ दी वी एल, नहीं ये वी एल नॉट होगा ना, मैं अभी यही चेक कर रहा था। जो लोग गलती किए वो लोग सच में अभी भी कहीं ना कहीं परेशान है, कन्फ्यूज्ड है। ये वी एल नहीं, ये वी एल नॉट होना चाहिए, वी एल नहीं वी एल नॉट होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमेशा पीक क्वांटिटी को यहाँ पे दिखाना है फेजर डायग्राम पे। हम यहाँ पे नॉर्मल इंस्टेंटेनियस को नहीं दिखा सकते। इंस्टेंटेनियस को कैसे दिखाएंगे यार, इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी को हम कैसे दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते ना कोई भी ऐसे फेजर डायग्राम पे, हमें हमेशा मैक्सिमम दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द वी एल नॉट। अब वी सी नॉट क्या होगा, -π/2, मतलब जस्ट π/2 लैग कर रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से π/2 लैग कर रहा है, मतलब ये वाला, ठीक है। अब ऐसा थोड़ा सा ये टिल्ट होगा, ये आप ऐसे कर सकते हो, दिस इज़ 90 और दिस इज़ 90, हालांकि 90 नहीं है, ठीक है, आप ऐसे ही सोच सकते हो, ठीक है। और ये क्या है, वी सी नॉट, दिस इज वी सी नॉट। तो दिस इज द फेजर डायग्राम, ठीक है। अब मैं यही कहना चाहूँगा कि इतना तक तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपको मैं एक क्वेश्चन करवाना चाहूँगा, क्योंकि अभी टाइम है, तो एक क्वेश्चन मैं करवाना चाहूँगा, ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस होता रहे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, जिसको करना है कर लीजिए, नहीं तो आप खुद के जो भी क्वेश्चन बैंक है उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन देख सकते हो इस क्वेश्चन को। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हालांकि सारा जो भी क्वांटिटी है वो आपको निकवाला जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है, क्या है, आपको दिया गया है L, आपको दिया गया है R, आपको दिया गया है C, कोई ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, ऐसा एक बार भी मत सोच लीजिएगा, ठीक है। कोई भी ऐसा रहे, क्योंकि ये सब सीरीज़ में है, ठीक है, तो ये सब कंसेप्ट आपको पता होगा। ये इतना दिया गया है, ये इतना, ठीक है। C दिया गया है 500 माइक्रोफराड, दिख रहा है ना आपको, यस। तो ये दिया गया है, और V दिया गया है 20 sin 100t, ये आपका दिया गया है, आपको कैलकुलेट करना है। जस्ट आप एक प्रैक्टिस के नाते मैं ये करवा रहा हूँ, ठीक है। एक्सेल निकालना है, XC निकालना है, Z निकालना है, फाई निकालना है, I0 निकालना है, IT निकालना है, VRT निकालना है, आपको निकालना है VLT, आपको निकालना है क्या, VCT, और आपको निकालना है क्या, P एवरेज, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 क्वांटिटी आपको निकालना है, ठीक है। तो जल्दी से आप ट्राई कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो उम्मीद करते हैं आप ट्राई कर लिए होंगे। चलिए बनाते हैं। पहले तो हमको क्या निकालना है, एक्सेल निकालना है। तो व्हाट इज एक्सेल, एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल, एक्सेल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। तो ओमेगा यहाँ पे क्या है, देखो यही तो ओमेगा होता है ना, ठीक है। V इक्वल टू क्या होता है, V0 साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी यहाँ पे 100t, तो इससे कंपेयर करके आप देख सकते हो ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा क्या हो गया
मैं यहाँ पे ब्लू कलर से लिखता हूँ, जो भी डेटा हमें पता चल रहा है यहाँ पे ओमेगा हो गया 100, ठीक है। इसका यूनिट है ऑब्वियसली जो भी है रैट पर सेकेंड जो भी है, तो मैं उसको नहीं लिखूँगा। तो यहाँ पे 100 हो गया और एल हमें पता चल गया, छोड़ो भाड़ में जाए ब्लू वाला, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं 0.16 हेनरी। तो ये हमें पता चल गया यहाँ से एल इक्वल्स टू 0.16 हेनरी, ठीक है। यहाँ पे डाल देते हैं, क्या हो गया 0.16। तो यहाँ पे क्या चल आ गया 16 ओहम, ये ज़रूरी है 16 ओहम, क्योंकि ये क्या है रेजिस्टेंस क्वांटिटी है ना, रेजिस्टेंस टाइप क्वांटिटी, तो यहाँ पे उसका यहाँ पे यूनिट यूज़ होगा। हम यूज़ अब देखने वाले हैं एक्सी का भी वही सेम है, ओहम ही आएगा। और इसका फॉर्मूला तो है 1/ओमेगा c, 1/ओमेगा की जगह 100 लिख लीजिए, सी के जगह आप लिख दीजिए क्या, यहाँ पे आपको पता है c इक्वल टू 500 माइक्रो फराड, तो यहाँ पे लिख दीजिए 500, और माइक्रो यूज़ होता है 10 की पावर में -6 के लिए, तो 10 की पावर -6 हो गया। यहाँ पे आपको ऑलरेडी 2 0 है, यहाँ पे 2 है 4, और यहाँ पे -6, तो क्या हो गया 1/5 इंटू 10 की पावर में -2, तो ये 10 की पावर में ऊपर चला गया जाएगा, तो क्या होगा 10 की पावर में 2/5 मतलब 100/5, इसका मतलब 20 ओहम। तो आपका जो भी एक्सी होने वाला है वो होगा 20 ओहम, ठीक है। और एक्सएल क्या हो गया 16 ओहम। तो दिस इज दी 2 यहाँ पे निकल के आ गया। अब हम देखने वाले हैं Z क्या होगा, ठीक है। अब Z का आप बोलोगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, देखो कोई भी यूज़ करो, यहाँ पे r² प्लस में XC माइनस XL का होल स्क्वायर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये होल स्क्वायर वाला टर्म है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। क्या होगा r² प्लस XC माइनस XL, क्या होगा XC यहाँ पे कितना है 20 और XL क्या है 16, तो कितना हो गया 20 माइनस 16, यहाँ पे इसका भी वैल्यू लिख लेते हैं, इसका होल स्क्वायर, और R का वैल्यू यहाँ पे क्या कैसे मिलेगा, यहाँ से R इक्वल टू दिया गया है 3 ओहम, तो 3 इसका स्क्वायर, तो कितना हो गया 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, इसका रूट क्या होगा √25, और बाहर क्या आएगा ओहम। बार बार बोल रहा हूँ, ये भी एक रेजिस्टेंस टाइप है, रेजिस्टेंस टाइप क्वांटिटी है, तो इसका भी ओहम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 5 ओहम। चलिए नेक्स्ट हम जल्दी से देख लेते हैं, शायद यहाँ पे जल्दी ख़त्म होगा मेरा स्टोरेज, तो जल्दी से देख लेते हैं। हम देखने वाले हैं अभी क्या, इसको क्यों मिटाए, P इक्वल टू क्या था 20 sin 100t। अब हम देखने वाले हैं क्या फाई का फॉर्मूला होता है XC माइनस XL डिवाइडेड बाई R, ठीक है, ये होता है फाई। यहाँ पे ये कितना होगा XC था 20 माइनस 16 डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये tan फाई है, ठीक है, नहीं ये फाई होगा tan फाई, हाँ tan फाई है, ठीक है, ये tan फाई है, दिस इज tan फाई, ठीक है, tan फाई आपको निकालना है, क्योंकि ये जो था ना, यहाँ पे ये वाला क्या था R था, और ये वाला था XC माइनस XL मान लीजिए, क्योंकि XC है, तो क्या था यहाँ पे कुछ Z था, तो ये फाई था, तो यहाँ से क्या आता है tan फाई इज इक्वल्स टू कितना आता है, tan फाई आता है XC माइनस XL डिवाइडेड बाई R, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, ठीक है। तो और R का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 4/3 आ गया, ये ऑब्वियसली ओहम होगा, नहीं ओहम नहीं, tan फाई है, तो tan फाई ऊपर में जो भी है नीचे वो भी है, तो इसका कोई tan फाई का कोई यूनिट नहीं होगा, तो tan फाई क्या होगा tan फाई इक्वल टू 4/3, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, अच्छा यहाँ पे आप फाई भी निकाल सकते हो, ठीक है, फाई भी निकाल सकते हो। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ये tan फाई नहीं फाई ही निकालने को बोला था, ठीक है, क्यों फाई निकालने को बोला था, क्योंकि यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज़ होगा, मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। दिस इज़ 53, तो यहाँ पे 4 3 5 होगा, और अगर यहाँ पे 37 है, अगर यहाँ पे 37 है तो यहाँ पे 3 4 5 होता है, ठीक है, ये ट्रायंगल काम आता है, तो इसको देख लीजिएगा, ये दो जो ट्रायंगल में बना लिया इसको शॉर्ट नोट्स पे बना लीजिएगा, तो यहाँ पे आप यूज़ करो इसमें। तो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आप tan फाई निकालो, tan फाई कितना आएगा, यहाँ पे आप देखो 4/3 आएगा,
और यहाँ पे 4/3 था, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, tan 53 लिख सकते हो, tan 53 डिग्री। तो फाइव कितना हो गया, 53 डिग्री, फाइव हो गया 53 डिग्री, ठीक है। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या निकालने को बोला है हमें। नेक्स्ट हमें निकालना है I0। तो I0 का फॉर्मूला क्या है, V0/Z। इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये नेट है, ये नेट पिक है, तो इसका नॉट नॉट है और नीचे Z यूज होता है, ठीक है। तो आप इस V0 को 20 लिख सकते हैं। क्यों V0 को क्यों 20 लिखना है, क्योंकि दिस इज द V0, ये होता है V0, ठीक है। तो इसको आप 20 लिखना है आपको। V0 और डिवाइडेड बाई Z। अब Z तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया था ना 5, आपको अगर याद है तो, जस्ट अब मैं डिस्कस किया मैं, तो यहाँ पे हो गया 4 एम्पियर। डेफिनेटली I0 ये करंट है, तो इसको तो एम्पियर ही लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट 6 जो IT होगा, ये कैसे आपको निकालना है, हाउ यू कैन कैलकुलेट IT, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है करंट एट अ गिवन टाइम, करंट एट अ गिवन टाइम। तो यहाँ पे देखो VR0 है, नीचे क्या है VC0 माइनस VL0, इधर क्या है V0, यहाँ पे जो फाई है, फाई इक्वल टू 53 है, ठीक है। और इसके अलॉन्ग ही I है, आपको निकालना है IT। कोई बता सकते हैं इसको कैसे हम कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक बार थोड़ा सा सोच के देखिए कैसे होगा। और V हमें पता है 20 sin 100t, ये भी हमें पता है, यहाँ से हमें ये भी पता है। तो I हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये इसका जो केस है I और VR0 तो एक ही साथ रहेगा, ठीक है। और I0 ऑलरेडी हमें मिल गया है, यहाँ से I0 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, साइन तो होगा ही होगा। अब यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ होगा ब्रैकेट पे। अब ब्रैकेट पे क्या होगा ये आपको देखना पड़ेगा, हाउ यू कैन कैलकुलेट ब्रैकेट। अब देखो 100t तो होगा ही होगा, इससे कुछ डेविएट करेगा, अगर करेगा भी तो, ठीक है। और V0 ऑलरेडी हमें यहाँ पे आ गया है। अब आप क्या कर सकते हो, आपको निकालना है I। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे V0 है, मतलब यहाँ पे V इक्वल टू V0, इसका इक्वेशन क्या है, V इक्वल टू V0 साइन 100t। और I यहाँ पे है, फाई आपको पता है, आप इसको लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो ना, क्योंकि फाई एंगल से ही तो ये लीड कर रहा है I, फाई एंगल से I लीड कर रहा है। V0 यहाँ पे है, मतलब इसका इक्वेशन ये है, जो भी हमें पता है ये वाला, और फाई हमें पता है इतना इतना लीड कर रहा है, जस्ट इससे फाई लीड कर रहा है I। तो जस्ट आप निकाल सकते हो I इक्वल टू क्या, I0 के जगह आप 4 रखो साइन ω t, और फाई एंगल लीड कर रहा है, फाई हमें ऑलरेडी पता है 53, तो यहाँ पे लिख दो 53, मिल गया हमें I। ये क्या हो गया 4 साइन ω t प्लस 53। सारा आंसर मैं बताते चला जा रहा हूँ, जो लोग खुद सॉल्व कर रहे हो बाद में जाके सॉल्यूशन देख रहे हो, आंसर मिला लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, अब पता नहीं हम कितना याद कर पाएंगे, ठीक है। मेरा स्टोरेज जल्दी ख़त्म होगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ पूरा कोशिश करके ये ख़त्म कर देना, ठीक है। और फिर से ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ड्रॉ ऑलरेडी करना ही पड़ेगा, VC0 माइनस VL0। इसको ऐसे ही लेके चल रहा था, क्योंकि वही फॉर्मूला में यूज़ किया था ना, XC माइनस XL वाला, R² मैंने Z इक्वल टू क्या यूज़ किया था, √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, यही तो यूज़ किया था। तो इसलिए XC पहले था, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो भी डायग्राम है इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली कोई इसमें शंका मत रखिएगा। तो जल्दी से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। VRT इक्वल टू क्या होगा, VR0 साइन, अब यहाँ पे कुछ V0 था, आपको निकालना है VR इसका इक्वेशन। अब इसका इक्वेशन सेम रहेगा ना, जैसे I का इक्वेशन होगा, सेम इक्वेशन ही तो होगा ना, हाँ। लेकिन आपको VR0 पता नहीं है, ω t प्लस 53, आपको VR0 पता करना है। कैसे पता कर सकते हो, I0R, VR0 इक्वल टू I0R। आपको R पता है, यहाँ से I0 पता है, आप इसको निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, कितना होगा ये, I0 4 है, 3 है, साइन ω t प्लस 53, ठीक है। जल्दी ख़त्म करते हैं, तो क्या होगा 12 साइन ω t प्लस 53।
दिस इज द VRT। एक और आंसर आ गया, ठीक है, या एक और आंसर आ गया। अब हमें VLT निकालना है। VLT कैसे निकालोगे, VL यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे, तो इसका फेस कितना होगा, जस्ट 90 डिग्री। यहाँ से ये तो ऑलरेडी मिल गया हमें यहाँ से, तो इससे 90 डिग्री, तो क्या हो गया VL, यहाँ पे मैं अनदर बना रहा हूँ, ये वाला बना रहा हूँ, ठीक है, 8 वाला। VL नॉट साइन कितना होगा, ओमेगा टी प्लस 53 प्लस 90, मतलब कितना होगा, ओमेगा टी प्लस 53 प्लस 90, ठीक है। और ओमेगा की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 100, तो 100t प्लस 53 प्लस 90, ये हो गया। अब VL नॉट हमें पता करना है। VL नॉट वही सेम चीज़ है, I नॉट इंटू किससे पता कर सकते हैं, L, इससे पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको L का वैल्यू पता है, देखो ध्यान से, 0.16, ठीक है, 0.16 रखो, और I नॉट की वैल्यू कितना है, 4 है, नहीं इससे पता नहीं कर, एक्सेल होगा ना यहाँ पे यूज़। VL नॉट क्या होता है, I नॉट इंटू एक्सेल, ये होता है, तो I नॉट इंटू एक्सेल ये होता है, दिस इज द VL नॉट। तो बस इस फॉर्मूला को यूज़ किया गया है, इसको आप यूज़ करोगे तो आपको क्या आएगा पता है, आपको आएगा, आप कैलकुलेट कर लिए होंगे। अब देखो ये 90 डिग्री, तो ऑल साइन, तो मतलब आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस 100t प्लस 53 डिग्री, क्योंकि ऑल प्लस साइन, ठीक है, दिस इज ऑल साइन टेन कॉस। तो देखो 90 डिग्री पार होने पे ही साइन आता है, यहाँ पे ऑलरेडी साइन था, लेकिन 90 डिग्री इंटू 1 था, 1 यहाँ पे ऑड नंबर है, इसलिए यहाँ पे कॉस साइन कॉस पे चेंज हो गया, और यहाँ पे कोई प्लस माइनस साइन नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी साइन पे ही जा रहा है, ठीक है, तो ये आएगा। और ये ऑलरेडी आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से ये आता है 64